माझा होय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एक 5 मिनट देखते हैं कौन कौन आता है तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूर्णा जी। सर आज क्या बताने वाले हैं?
क्या बोला? आज क्या बताने वाले हैं सर? हाँ 2 मिनट में और कोई ज्वाइन होता है क्या देखते हैं। आज का जो दिन है जी ये माघ शुक्ल त्रयोदशी तृतीया। तृतीया है। तो आज के दिन का महत्व जो है, ये महत्व ऐसा है कि चतुर्थी जो गणेश जयंती आती है ये चतुर्थी को आती है जी क्या। हाँ, और कल होगी पूजा। कल, तो आज अभी शततारका नक्षत्र है। शततारका नक्षत्र है और दोपहर को 2:24 से 4:24 से पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र चालू होता है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र ये गुरु का नक्षत्र होता है क्या। और तृतीया आज समाप्त होती है कल दोपहर पहाट यानी कि सुबह 4:39 को। तो कल का जो हमारा जो श्रीमदुच्चिष्ट महागणेश जी का जो पूजन है जिसके कारण जो भी ये पूजन करेंगे उनको एक तो उनके सारे परेशानी खत्म हो जाएगी, जिसकी भी जो भी मनोकामना है वो पूरी होने के लिए परिस्थिति निर्माण की जाएगी, या फिर अब जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कामयाबी का संदर्भ बढ़ता जाएगा। हम ज्योतिष लोग इसका जो पूजन करते हैं क्योंकि पहली बार 1952 में श्रीमदुच्चिष्ट महागणेश जी का पूजा जो विधान है इसलिए श्री कृष्णमूर्ति जी ने किया था। और ये करने के कारण ही उनको ऐसे बहुत सारे वैदिक ज्योतिष के, पाश्चात्य ज्योतिष पद्धति के जो भी रूल्स है उसमें क्या क्या विसंगतियां हैं ये उनके समझ में आया। जो भी मेरे मित्र मेरे प्रत्येक जूम सेशन पे ज्वाइन होते हैं या फिर जो मेरे यूनिक सूक्ष्मदशा एस्ट्रोलॉजी विजयानंद पाटिल केपी एस्ट्रोगाइड इस फेसबुक पेज पे मैंने जो वीडियोस अपलोड किए होते हैं उनका अध्ययन करते हैं उनको ये भली भांति मालूम है कि कृष्णमूर्ति जी ने जो भी रूल्स बनाए वो रूल्स, पहला उनका जो रूल था विशोत्तरी दशा पद्धति के अनुसार पराशरी जी ने जो रूल बनाया था कि चंद्र का स्टार लॉर्ड ही दशा लॉर्ड बनता है और सारी घटनाएं विशोत्तरी दशा पद्धति के जो पीरियड्स है, समय है 120 इयर्स का, उसमें घटित होता है। उस समय उनको अंतरदशा, विदशा, सूक्ष्म दशा का ज्यादा विचार नहीं था। जैसे हमारे बहुत सारे वैदिक मित्र, वैदिक ज्योतिष मित्र जो है और कृष्णमूर्ति पद्धति के जो अंधे भक्त है, जो भी अगर दशा पद्धति, अगर दशा आपके लिए कोई भी जो घटना होती है उसके लिए सिग्निफाई नहीं करती है तो वो घटना उस पूरे दशा काल में घटित नहीं होती है। ऐसा मानकर भविष्य कथन करते हुए सारे दुनिया के जातकों को शाप देते रहते हैं, उनको
ये अभी तक पता ही नहीं चला कि कृष्णमूर्ति जी ने जब उनको श्रीमदुच्चिष्ट महागणेश जी का कृपा प्रसाद प्राप्त होने के बाद उनको अपनी ही गलतियां उनके समझ में आने लगी। पहला रूल था कि द स्टार लॉर्ड ऑफ द मून will give the result and every result will be enjoyed in the full दशा पीरियड। उस समय कृष्णमूर्ति जी और वैदिक ज्योतिष में और सारे हमारे अंध भक्त जो है कृष्णमूर्ति पद्धति के कुछ रीजनल लैंग्वेज में जो भी किताबें प्रकाशित हो गई है उनका अध्ययन करते हुए जो अभी तक मेष लग्न के लिए मंगल 18, वीनस 27, मर्क्यूरी 36, मून 4, सन 5, जुपिटर 9, 12 एंड सैटर्न 10 एंड 11 इसका जो साइन लॉर्डशिप है उसके अनुसार फल देते हैं। तो बाद में 2 साल के बाद 1935 के आसपास कृष्णमूर्ति जी के मन में ये समझ में आ गया कि जो भी घटना घटित होती है वो द्विनक्षत्री दशा पद्धति के अनुसार नहीं होती है। तो अगर समझ लीजिए कि आपका चंद्र जन्म समय में मेष लग्न में है, मेष लग्न में अश्विनी नक्षत्र में है, तो आपकी शादी की उम्र है, तो अभी हमारी शुक्र की दशा चालू है या फिर रवि की दशा चालू है। तो रवि की दशा का मतलब चंद्र आपका यानी कि 7 साल की केतु की दशा, 20 साल की शुक्र की दशा और 6 साल की रवि की दशा। इसमें जातक की उम्र 28 साल हो चुकी है, 28 साल हो चुकी है। इसका मतलब उसका जन्म चंद्र जो अश्विनी नक्षत्र 0 डिग्री पे था वो अभी 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक रवि का कृतिका नक्षत्र जो होता है उसमें रवि की 1.5 साल की दशा होती है। उसमें से 1 साल अभी निकल चुका है। तो अभी क्या करेंगे, जो शादी के लिए हमारा पहला जो कस्प होता है, प्राइम कस्प जो होता है वो है हमारा सप्तम भाव। तो अभी रवि का सप्तम भाव के साथ कोई संबंध रहेगा क्या? नहीं, रवि का सप्तम भाव के साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा। तो ये जब उनके समझ में आ गया कृष्णमूर्ति जी के, तो उन्होंने ये दशा पद्धति का रूल थोड़ी देर के लिए उन्होंने मॉडिफाई कर दिया और ये रूल बनाया कि स्टार लॉर्ड ऑफ एवरी प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द हिज साइन लॉर्डशिप। तो इसका मतलब क्या, सप्तम भाव का जो सप्तमेश अधिपति सप्तमेश जो है वो शुक्र है। तो शुक्र के नक्षत्र में जो भी प्लैनेट गोचर करता है, जन्म समय में गोचर करता है या फिर था, वो प्लैनेट आपको सप्तम भाव का फल देगा। तो उस समय से कृष्णमूर्ति जी ने एक बार ध्यान में लीजिए, सारे लोग कहाँ गलती करते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने जब ये बताया कि आपकी चंद्र की दशा के अनुसार कोई भी दशा चालू हो, लेकिन अगर आपको इवेंट आइडेंटिफाई करना है तो इवेंट का जो कस्प, प्राइम कस्प जो होता है, उसका जो साइन लॉर्ड होगा, उसके स्टार में जो भी प्लैनेट गोचर करेगा या फिर जन्मस्थ होगा, वो प्लैनेट उस कस्प का फल देगा। अभी समझ लीजिए कि हमारा 11वां भाव जो है उसका साइन लॉर्ड सैटर्न है। तो अभी तो रवि की दशा है, रवि की दशा में शनि का कोई संबंध ही नहीं आता है, बाद में आएगा ये। उस समय तक उन्होंने इसका अंतरदशा का विचार नहीं किया था, ध्यान में लीजिए। वो ऐसे मानते थे कि शुक्र अगर अच्छा है, शनि अगर अच्छा है, तो उसका जो पूरा दिन है रियल टाइम ट्रांजिट वाला,
वो पूरा के पूरा अच्छा हो जाएगा। गोचर का रूल उन्होंने उस समय बनाया था। बाद में ऐसा हो गया कि सारी बातें जो है, ये बातें उनके समझ में आ गई कि दशा में कोई भी घटना घटित नहीं होती है। जो घटना घटित होती है वो घटना आपके उस कस्प जो होता है, कस्प अंडर कंसिडरेशन, हमारे प्राइमरी कस्प होते हैं, सेकेंडरी कस्प होते हैं, उसके संदर्भ में जो भी प्लैनेट उसके जो साइन लॉर्ड होते हैं उसके स्टार में जब गोचर करते हैं या फिर जन्म समय में होते हैं, उसी के अनुसार उस कस्प का फल मिलता है। जैसे हमने देख लिया कि सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, तो शुक्र के नक्षत्र में जो भी प्लैनेट होगा वो आपको सप्तम भाव का फल देगा, वो आपको सप्तम भाव का फल देगा। तो ये जो रूल था उस समय कृष्णमूर्ति जी ने एक बात कंफर्म बताई थी कि जो हमारा राशि चक्र जो है वो राशि चक्र फिक्स है। राशि चक्र जो है, ब्रह्मांड का जो राशि चक्र है, ज़ोडिएक इज फिक्स्ड, लेकिन अर्थ ही इज मूविंग, पृथ्वी चलित है। तो इसलिए 14 अप्रैल को, 14 या 15 अप्रैल को सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो ईस्ट होराइजन पे मेष राशि उदित होती है और ये 1 महीने तक मेष लग्न उदित होता है। इस तरह से जब भी हमारा शुक्र विचार करते हैं तो सप्तमे शुक्र जो है, सप्तमे शुक्र के नक्षत्र में जो भी प्लैनेट गोचर करते हैं वो आपको 2 और 7 के फल देने वाले हैं। ये रूल उन्होंने 1935 में बनाया और उस रूल के माध्यम से जो हमें अभी करते हैं, एबीसीडी वाला फॉर्मूला कभी मत भूलना। अगर आपको कृष्णमूर्ति पद्धति का सही इस्तेमाल करना है तो एबीसीडी वाला फॉर्मूला कभी भी मत भूलिए। तो उसमें क्या होता है कि सप्तम भाव का अधिपति जो है उसके स्टार में जो भी प्लैनेट गोचर करेगा वो प्लैनेट सप्तम भाव का फल देगा। तो ये हो गया पहला रूल जो था दशा पद्धति में, दशे में ही, दशा भुक्ति अंतरा में ही फल मिलता है। क्या हो गया, एवरी प्लैनेट कस्प अंडर कंसिडरेशन का साइन लॉर्ड्स जो है वो आपको फल देगा। अभी कृष्णमूर्ति जी ने सिर्फ प्लैनेट के ऊपर इंपॉर्टेंट दिया था। अब 1939 में उनके समझ में आ गया कि शनि अगर लाभस्थान का अधिपति है तो चंद्र शनि के नक्षत्र में 22 घंटे या 27 घंटे तक गोचर करेगा। वो जो पूरा दिन है वो आपके लिए अच्छा जाएगा, ऐसा कृष्णमूर्ति जी मानते थे। लेकिन उनके एक मित्र के साथ ऐसी घटना घटित हो गई कि उस समय उस पूरे दिन के चंद्र के गोचर के दौरान उनको 500 रुपीज का नुकसान हो गया और 6,000 रुपीज की जो ब्लॉक्ड मनी था, उन्होंने किसी को उधार दिया था, वो वापस आ गया। तो ये जो रूल, ये जो घटना बनने के देखने के बाद कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया कि नक्षत्र के उन्होंने विशुद्धि दशा पद्धति के अनुसार 9 डिवीजन किया और उन्होंने देखा कि सुबह 7 बजे नक्षत्र चालू हो गया, 7 बजे से 2 बजे तक that particular person has met with the losses, and suddenly at 8 o'clock evening or night he got the money he was not expected to be received. तो इसके अनुसार जब उनके समझ में आ गया तो उन्होंने क्या किया कि सुबह से अगर 7 बजे हमारा चंद्र शनि के नक्षत्र में गोचर करता है तो चंद्र शनि के नक्षत्र में से शनि का जो पहला डिवीजन होता है अंतरदशा, उसमें गोचर करेगा। उसके बाद मर्क्यूरी की अंतरदशा आएगी
तो ये जो रूल था पराशर जी का, उन्होंने कृष्णमूर्ति जी ने 1939 में वो आइडेंटिफाई किया। तो उस समय उन्होंने पहला जो साइन लॉर्ड विल स्टार गिव द रिजल्ट, ये जो रूल था उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने क्या बोल दिया, साइन लॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, साइन लॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्टार लॉर्ड नीड्स मोर कंसंट्रेशन, मोर कंसिडरेशन, स्टार लॉर्ड जो है उसको इंपॉर्टेंट देना चाहिए, लेकिन मोर देन दैट स्पेशल कंसंट्रेशन टू बी, the more attention should be concentrated on the planetary sublord. तो अभी मैं आपको बताता हूं कि शादी का विचार करते हैं, शादी का विचार करते समय हमारे सामने मेष लग्न का विचार करते हुए शुक्र है। तो शुक्र के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट गोचर करेगा या फिर जन्म समय में होगा, वो आपको सप्तम भाव का सिग्निफिकेटर बनेगा, मिलेगा। लेकिन शुक्र के नक्षत्र में हमारे 4 प्लैनेट है, हमारे 4 प्लैनेट है। तो दैट पर्टिकुलर प्लैनेट गिव्स यू द सिग्निफिकेशन ऑफ 7th cusp, but all 4 planets are in the sub of Mercury, who is the sign lord of 6th. तो अभी मुझे बताइए कि 4 planets who are is in the star of Shukra, signifying at star level आवाज बंद हो गया सर। मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया कि 4 planets are in the, सर एक क्वेश्चन करूं? हाँ बोलिए। सर जैसा कि आपने बोला कि सप्तम का अधिपति शुक्र है, हाँ और उस सप्तम का अधिपति शुक्र है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है कि शुक्र के जो नक्षत्र है उसमें चंद्र गोचर करे या शुक्र जिस नक्षत्र में स्थित है यही तो कंफ्यूजन है उसमें ना, यही तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। क्या तो कि इसके शुक्र लिए के आप दिन क्या करना है, नक्षत्र एबीसीडी वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, ध्यान में लीजिए। हेलो, यही मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्लीज वेट। तो अभी शुक्र का 4 प्लैनेट आप हमारे, शुक्र का नक्षत्र बोले, शुक्र का क्या जो भी आप बोल रहे हैं वो नक्षत्र का नाम ले आप प्लीज। हेलो, हाँ एक बात ध्यान में, ये शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, हाँ पूर्वाषाढ़ा। हाँ ठीक है। किसी भी 3 नक्षत्र में जो भी प्लैनेट गोचर करेगा वो हाँ ठीक है। आपको सप्तम भाव तो का यहाँ फल पर देगा। ओके अच्छा अच्छा ओके। तो अभी 4 प्लैनेट इन 3 प्लैनेट के नक्षत्र में, इन 3 नक्षत्रों में से किसी ना किसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ओके, अच्छा ये समझ में आ गया। तो हाँ अभी ये सारे प्लैनेट शुक्र के अनुसार 2-7 सिग्निफाई करते हैं, लेकिन उस शुक्र का पूरा जो नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, 16 डिग्री 20 मिनट का, उसमें से शुक्र की अपनी अंतरदशा सबलॉर्ड समाप्त हो गया, शनि तक के सारे सबलॉर्ड समाप्त हो गए, और अभी
मर्क्यूरी के सब में सारे प्लैनेट गोचर करते हैं। तो मर्क्यूरी मेष लग्न के लिए किस किस कस्प का साइन लॉर्ड बनेगा? 3 and 6। यस। तो हाँ। स्टार लॉर्ड 7th दर्शाता है, सब लॉर्ड जो है वो 6th दर्शाता है। इसका अर्थ फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? छठे भाव के फल आपको मिलेंगे, सप्तम भाव के फल नहीं मिलेंगे। ध्यान में लीजिए। हेलो जी। सप्तम भाव के फल नहीं मिलने। हमारे लोग क्या करते हैं, सप्तम में शुक्र को इंपॉर्टेंट देते हैं, सप्तम में शुक्र को इंपॉर्टेंट देते हैं और उसका स्टार लॉर्ड देखते हैं। बराबर है ना? आपका जो कंफ्यूजन है क्या, शुक्र का स्टार लॉर्ड देखते हैं, बराबर है, और शुक्र का सब लॉर्ड देखते हैं, वो देखेंगे। लेकिन फाइनल रिजल्ट, आप पहला प्राइमा फेसी रिजल्ट आपको कौन देगा? शुक्र देगा, या शुक्र का रिजल्ट उसके स्टार में जो प्लैनेट गोचर करते हैं वो देंगे? हमें पहली बात ध्यान में लीजिए कि हमें किसका रिजल्ट देखना है, सप्तम भाव का देखना है या शुक्र का देखना है? पूर्णा जी। हाँ जी। हमें किसका सप्तम रिजल्ट भाव देखना का। है? शादी करनी है, सप्तम भाव का फल देखना है, शुक्र का फल नहीं देखना। शुक्र का फल देखना है, सप्तम भाव का फल देखना है। ध्यान में लीजिए। बराबर है। तो सप्तम भाव का फल का मतलब क्या होता है? तो एबीसीडी फॉर्मेट में डी वाला जो कॉलम होता है उसमें 1 to 12 कस्प के साइन लॉर्ड होते हैं। ओके। तो अभी आप क्या करिए, बैकवर्ड जाइए। शुक्र सप्तम भाव के सामने, सप्तम भाव की रो होगी उसमें डी कॉलम में आपको शुक्र मिलेगा। बराबर है कि नहीं? तो शुक्र के बैकवर्ड जाइए, शुक्र के नक्षत्र में कौन से प्लैनेट गोचर करते हैं वो देखिए। यानी कि सी कॉलम में आपको 4 प्लैनेट नजर आएंगे जो हमारे एग्जांपल में मैं दे रहा हूं। बराबर है। ये जो 4 प्लैनेट है वो आपको सप्तम भाव का फल दर्शाते हैं। ओके। तो अभी क्या हो गया कि प्राइमा फेसी पहले रूल के अनुसार कृष्णमूर्ति जी ने जो बताया कि प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द स्टार लॉर्ड। ये चारों प्लैनेट का स्टार लॉर्ड कौन है? शुक्र है कि नहीं? शुक्र के नक्षत्र में जो भी प्लैनेट गोचर करते हैं उसका स्टार लॉर्ड तो शुक्र ही होगा ना। बराबर है। तो ये चारों प्लैनेट आपको सप्तम भाव का फल देंगे। लेकिन 1939 में जब कृष्णमूर्ति जी ने स्टार लॉर्ड को डिनाई कर दिया और सबलॉर्ड, प्लैनेट का सबलॉर्ड देखिए ये बोला, तो हमारे कॉलम बढ़ गए ए बी सी डी ई एफ। हमारा जो एबीसीडी वाला 4 कॉलम का जो स्टेटमेंट था अभी 6 कॉलम में बन गया। तो एफ कॉलम में आपको सप्तम भाव के सामने शुक्र बैठा दिखाई देता है। बराबर, समझ में आ गया? हाँ। ओके। तो ई कॉलम में सप्तम भाव का अधिपति शुक्र के स्टार में जो प्लैनेट है वो आपको ई में मिलेंगे। ओके। 4 कॉलम के स्टेटमेंट में हमने सी एंड डी का विचार किया था। 6 कॉलम के स्टेटमेंट में डी ई एफ 3 कॉलम का विचार करने वाले हैं। समझ में आ गया क्या? हाँ। तो ई कॉलम में क्या हो जाएगा? प्लैनेट्स ट्रांजिटिंग इन द साइन लॉर्ड, स्टार ऑफ द साइन लॉर्ड। ओके। अभी ई कॉलम जो है, डी कॉलम, डी अभी क्या हो गया कि ये चारों प्लैनेट्स जो है सप्तम भाव के स्टार लॉर्ड के शुक्र के स्टार में है। तो सारे प्लैनेट मर्क्यूरी के सब में है, मर्क्यूरी के सब में। तो ये स्टेटमेंट कैसा बनेगा? आपको छठा भाव देखना है, आपको छठा भाव देखना है। छठा भाव का साइन लॉर्ड कौन होगा? मर्क्यूरी, बुध होगा। तो मर्क्यूरी के सब में डी कॉलम में आपको चारों के चारों प्लैनेट आइडेंटिफाई देंगे। तो अभी
स्टारलॉर्ड लेवल पे सप्तम भाव का फल देने वाले थे, सबलॉर्ड लेवल पे वो छठे भाव का फल देने वाले हैं। तो स्टारलॉर्ड इंपॉर्टेंट है या सबलॉर्ड इंपॉर्टेंट है, बताइए। सब लॉर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप बताते हैं। बराबर है। सबलॉर्ड नहीं, मैं नहीं बताता, क्योंकि 20 साल की जो शुक्र की दशा है उसमें तो शुक्र पूरा के पूरा फल नहीं देगा ना। तो जब तक शुक्र की दशा में शुक्र की भुक्ति 3 साल 4 महीने की होती है, बराबर है। यानी कि शुक्र अपने सब में 3 साल 4 महीने तक रहता है दशा पद्धति के अनुसार। तो 3 साल 4 महीने के बाद की 16 साल 8 महीने का जो पीरियड है वो उस समय किसी ना किसी और प्लेनेट की अंतरदशा होगी कि नहीं। हाँ। तो शुक्र सबलॉर्ड लेवल पे रिमूव हो जाता है, बराबर है कि नहीं। स्टारलॉर्ड लेवल पे 20 साल तक रहेगा, लेकिन सबलॉर्ड लेवल पे वो रिमूव हो जाता है। तो इस उदाहरण में अभी वो जो 4 प्लैनेट हमने लिए हैं वो अभी मर्क्यूरी के सब में गोचर करते हैं। ओके। हाँ। तो 4 प्लैनेट अभी क्या करेंगे, सप्तम भाव का फल न देते हुए छठे भाव का फल देंगे। ओके। तो यहां से कृष्णमूर्ति जी ने स्टारलॉर्ड दशा पद्धति को पहले डिनाई कर दिया, स्टारलॉर्ड को भी डिनाई कर दिया, अभी प्लैनेट का सबलॉर्ड देखा, प्लैनेट का सबलॉर्ड देखा। 1951 के बाद उन्होंने जब श्रीमद उच्चिष्ट महागणेश जी का पूजन किया, उनको कांची कामाकोटी के जो शंकराचार्य थे उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया। तो उस समय उनके समझ में आ गया कि जो हमारे वैदिक ग्रंथों में जो भी लिखा है उसका रूल सही है, ध्यान में लीजिए, रूल्स आर द इंपॉर्टेंट, रूल्स आर द करेक्ट, बट एप्लीकेशन इज रॉन्ग, एप्लीकेशन इज रॉन्ग। तो जब उनके समझ में आ गया कि प्लैनेट विल नॉट गिव द रिजल्ट, हम सप्तम भाव का शुक्र जो है, सप्तम भाव का अधिपति कौन है, शुक्र है। तो ये शुक्र प्लैनेट नहीं है, ध्यान में लीजिए, शुक्र प्लैनेट नहीं है। तो शुक्र इज द प्लैनेट। ओके। सप्तम भाव में शुक्र की तुला राशि आती है। तो तुला राशि में हमें जो 30 डिग्री का जो एरिया मिलता है उसे हम तुला राशि कहते हैं, उसका अधिपति हम शुक्र को मानते हैं, ध्यान में लीजिए, सिर्फ वही मानते हैं। बाद में उस नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में पहला 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल के 2 चरण होते हैं, चित्रा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं, राहु का स्वाति नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण होते हैं, बराबर है। तो अभी क्या हो जाएगा, शुक्र सप्तम भाव का अधिपति शुक्र यहां निकल गया, अभी आ गए हमारे स्टार लॉर्ड, साइन में जो स्टार होते हैं। तो अभी मैंने जो आपको 4 प्लैनेट बताए, 4 प्लैनेट बताए शुक्र के जो नक्षत्र में है, और शुक्र सप्तम भाव का फल देता है। तो अभी आप मुझे बताइए कि तुला राशि में शुक्र का कोई नक्षत्र है क्या? नहीं है। नहीं। तो अभी ये 4 प्लैनेट जो शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हैं वो अभी सप्तम भाव का फल देंगे क्या? वो तो सब बुध के फल दे रहे हैं ना। हाँ, बराबर है। एवरी प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द स्टार लॉर्ड, ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया क्या? तो इसी का विचार हम करते हैं। तो अभी सप्तम भाव में किसकी राशि चालू है? मंगल की राशि के 2 चरण है, शुक्र के, रवि के, राहु के 4 चरण है और गुरु के 3 चरण है। ओके। तो कोई भी प्लैनेट जब मिथुन राशि में, तुला राशि में जब भी गोचर करेगा तो वो मंगल के नक्षत्र में होगा, शुक्र के, रवि के, राहु के नक्षत्र में होगा या गुरु के नक्षत्र में होगा। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो अभी ये 4 प्लैनेट्स जो है शुक्र के साइन लॉर्ड, शुक्र के स्टार में जो 4 प्लैनेट बैठे थे, वो प्लैनेट अभी सप्तम भाव का फल नहीं दे सकते। फाइनलाइज हो गया, क्योंकि उसका स्टार लॉर्ड शुक्र है, उसका
स्टार लॉर्ड शुक्र है, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र का कोई भी नक्षत्र नहीं है। समझ में आ गया? ओके, तो अभी क्या हो जाएगा कि समझ लीजिए कि सप्तम भाव का भावारंभ जो है वो राहु के नक्षत्र में चालू हो रहा है। सप्तम भाव का भावारंभ राहु के नक्षत्र में चालू हो रहा है। अभी हमने क्या किया, यप जो कॉलम था ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ओके, तो अभी यप कॉलम में क्या किया हमने, साइन लॉर्ड को रिमूव कर दिया, साइन लॉर्ड को रिमूव कर दिया, और 1 to 12 वो कस्प के जो कस्पुल स्टार लॉर्ड है वहां उसको डाल दिया। समझ में आ गया? तो अभी सप्तम भावारंभ हमारा राहु के स्टार में चालू हो रहा है। ओके, तो अभी सप्तम भाव का फल कौन देगा? राहु। राहु के स्टार में जो भी प्लैनेट गोचर करेंगे वो आपको सप्तम भाव का फल देंगे। ओके, समझ में आ गया? तो अभी समझ लीजिए कि राहु के स्टार में 2 प्लैनेट गोचर करते हैं। राहु के स्टार में 2 प्लैनेट गोचर करते हैं। तो अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हमने सप्तम भावारंभ राहु के नक्षत्र में चालू किया। ओके, अभी छठे भाव में हमारी मिथुन राशि आती है। तो मिथुन राशि में, सॉरी, सप्तम भाव में कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि में रवि का एक नक्षत्र होता है, रवि के नक्षत्र के 3 चरण होते हैं, चंद्र का एक नक्षत्र होता है और मंगल का एक नक्षत्र होता है। ओके, बराबर है? मिथुन राशि में तो नहीं, कन्या राशि सप्तम छठे भाव का विचार करते हैं हम। हेलो, का डेट्रीमेंटल 12वीं स्थान राशि कौन सी है? तुला से 12वीं राशि कौन सी है? कन्या से तुला से। कन्या राशि, तो कन्या राशि में रवि चंद्र मंगल के नक्षत्र आएंगे ना? हाँ, बिल्कुल आएंगे। बराबर है। तो अभी यहां देखिए कि एक प्लैनेट राहु के स्टार में गोचर करता है, एंड राहु इज द सप्तम कस्पल स्टार लॉर्ड। शनि देखिए, शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करता है। ओके, तो अभी शनि आपको सप्तम भाव का फल देगा कि नहीं देगा? हाँ, देगा। लेकिन शनि राहु के सब में गोचर करते करते, राहु के सब में गोचर करते करते छठे भाव का जो भावारंभ था, छठे भाव का जो भावारंभ था उसका कस्पल स्टार लॉर्ड जो है, कस्पल स्टार लॉर्ड जो है वो रवि है। कस्पल स्टार लॉर्ड जो है वो रवि है, छठे भाव का। तो अभी शनि ने क्या किया, शनि राहु के स्टार में और रवि के सब में गोचर करता है। तो फिर फल नहीं देगा शनि, तो फिर शनि फल नहीं देगा। समझ में आ गया? हाँ, ओके, तो यहां से ये जो बातें हैं, एक 2 मिनट के बाद है ना, फिर जो अभी ये जो मैंने आपको बताया कि कृष्णमूर्ति जी ने ही बनाए रूल, उन्होंने डिनाई कर दिए कि नहीं? हेलो, हाँ, 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 कृष्णमूर्ति जी ने पहले बार क्या किया, विश्वोत्तरी दशा की ही घटना घटित होती है, उसके बाद उन्होंने ओनली स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट विल गिव द रिजल्ट, बाद में स्टार लॉर्ड को डिनाई करते हुए उन्होंने बोल दिया कि सब लॉर्ड विल गिव द रिजल्ट। ओके, ये समझ में आ गया? अभी ये जो 2 मिनट के बाद जो दूसरा सेशन चालू होगा उसमें श्रीमद उच्चिष्ट महागणेश जी की पूजा कैसे करते हैं, और जिसके कारण उन कृष्णमूर्ति जी के मन में अपने ही जो रूल्स उन्होंने बनाए थे, उनकी जो गलतियां थी, जो विसंगतियां थी, उनके सामने आ गई। तो जब उन्होंने रेक्टिफाई, अपने रूल्स उन्होंने रेक्टिफाई कर दिए, तो हम वैसे ही जो कृष्णमूर्ति जी ने डिनाई किए हुए रूल्स जो है वो हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे क्या? सारे लोग अभी तो वही करते हैं ना। ओके, एक 2 मिनट में रिपीट करते हैं, 2 मिनट में। प्लीज रिजॉइन एंड इनवाइट योर फ्रेंड्स सर।
आज जो पूजा का विधान मैं बता रहा हूं वेरी सिंपल है, कुछ न करते हुए सारी दुनिया के सारी जो है कायनात आपके लिए मददगार साबित होगी। प्लीज बी कंटिन्यूड। थैंक यू।